सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉब भी चेंज हो जाता है, रहना खाना फ्री है। और सेनेगन में रहना खाना बहुत मुश्किल है, कोई कंपनी रहने का दे देती है तो खाना नहीं देती है। बट ये सर्बिया में है कि रहना खाना फ्री मिलता है, बेनिफिट है। और खाने में देखो, यूरोप में सेनेगन में अगर है तो खाने में आपको 80 यूरो 100 यूरो जाता है, सर्बिया में 60-70 यूरो में खाना हो जाता है। ठीक है, सर्बिया में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और एकोमोडेशन फ्री मिल जाता है सर्बिया में। और माल्टा में तो कुछ नहीं मिलता है भाई, ना खाना मिलता है ना रूम मिलता है। इसके हिसाब से सर्बिया में ठीक है। अगर कोई आदमी एक नॉर्मल, जैसे कि हेल्पर है, मान लो एग्जाम्पल हेल्पर की बात करते हैं, तो अगर हेल्पर माल्टा में जाता है, उसकी 900 या 950 सैलरी है, रहना खाना फ्री नहीं है, तो उसको रहने खाने का 950 में से निकालेगा तो उसको 500-600 यूरो ही बचता है 950 में से। सर्बिया में अगर 600 यूरो सैलरी है, अगर उसको रहना खाना फ्री है, तो उसको समझो कि 600 फुल बचता है। ठीक है, क्योंकि माल्टा में रूम रेंट देना पड़ता है, सर्बिया में रूम रेंट नहीं देना पड़ता है। और दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में किसी कंट्री में जाओगे, ओवर टाइम चलता ही चलता है, ओवर टाइम मिलता है। तो ओवर टाइम अगर 2 घंटा आपको मिलता है, तो आपको समझो कि 600 यूरो सैलरी है, तो आपको 200-250 यूरो आराम से ओवर टाइम मिल जाएगा। बहुत कंपनी सैटरडे संडे चलता है, 2 घंटा एवरीडे चलता है। इस हिसाब से 800, 900, 850 आदमी अर्न कर लेता है सर्बिया में भी। और अगर रहना खाना फ्री है, 850 पे अर्न कर लेते हो, 900, तो आप इंडिया में आराम से 80-90 हज़ार तक भेज सकते हो। और कम से कम भी भेजोगे तो 70-75, तो इससे कम नहीं बचा सकते हो अगर ओवर टाइम ठीक ठाक चल रहा है तो। ठीक है, ये है सर्बिया में। और दूसरा है, सर्बिया में प्रोसेस बहुत इजी स्मूथ हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, 2.5 से 3 महीना में पूरा प्रोसेस हो जाता है। और इसके अंदर वीज़ा स्टैंपिंग सब कुछ होकर आराम से आदमी फ्लाइट करके जा सकता है सर्बिया के लिए। और वहाँ पे सर्बिया में जॉब चेंज करने के लिए बहुत ईजी है, जॉब चेंज कर सकता है। ये सब कंडीशन है सर्बिया के लिए। तो जो लोग सर्बिया में जाना चाहते हैं, उसमें भी जॉब है कंस्ट्रक्शन में, जैसे वॉल पेंटर हो गया, मेसन हो गया, और स्टील फिक्सर हो गया, लेबर हो गया, ट्रैक्टर ड्राइवर हो गया। अब ये जॉब है, बट जॉब आते रहते हैं जाते रहते हैं। कोई भी जॉब ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, क्योंकि हर कंपनी एक टारगेट होता है, कितने टाइम के अंदर फिल करके ख़त्म करना है, फिर नया जॉब आएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, आप लोग समझ सकते हैं। जो यूरोप में हायरिंग कंपनियां हैं, तो कोई जॉब ये नहीं है कि उसी जॉब को लेके महीने 2 महीने तक रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर सर्बिया के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, सर्बिया के लिए हेल्प करेंगे। अब सर्बिया के बाद अब सेनेगन में आते हैं। सेनेगन में अभी जॉब है ट्रक ड्राइवर का, जिसे कि हम लोग ट्रक ड्राइवर बोलते हैं, बट उसको वहाँ पे वो टेलर का ही पार्ट होता है, टेलर ड्राइवर। जो टेलर चलाते हैं, और वो उनके लिए वेस्ट है। टेलर ड्राइवर में क्या है कि वहाँ पे देखो, वीज़ा तो यहाँ पर लग जाएगा माल्टा में, इंडिया में वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा जब लग जाएगा तो वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी ट्रायल होगा, टेस्ट होगा, पार्किंग टेस्ट होगा। जो पार्किंग टेस्ट निकाल लेंगे, तब उनका टीआरसी का प्रोसेस होगा स्लोवाकिया में। टीआरसी जब उनकी बन जाएगी, तो फिर उनको टैग लेना पड़ेगा। उनका टैग लेने के बाद ही उनका फिर ट्रायल होगा, मतलब किसी ड्राइवर के साथ में उनको ट्रायल दिया जाएगा 15 दिन 20 दिन। जब उनका अच्छा कंडीशन है, देखो जो गाड़ी चलाया उसको दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन में वहाँ का रूल्स रेगुलेशन समझ जाएगा, और फिर उसके बाद उनको गाड़ी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है स्लोवाकिया में। और स्लोवाकिया में जो जाना चाहते हैं ट्रक टेलर ड्राइवर में, उनकी इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा बोले तो उनको बोल सकें, समझ सकें, इतना इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि इंडिया में अगर बात करें ट्रक ड्राइवर का, बहुत से लोग बोलते हैं ट्रक ड्राइवर हम हैं, बट ट्रक ड्राइवर तो हैं, उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बट वहाँ पे जाने के बाद उस कंडीशन में नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आप कैसे कर पाओगे वहाँ पे क्लास लेना, टैग लेना। बहुत लोग अच्छे वहाँ पे हैं, जाने के बाद फेल भी होते हैं। फेल होने के बाद फिर उनको क्लास लेना पड़ता है। एक क्लास लेने के लिए 50 यूरो जाता है स्लोवाकिया में। तो 50 यूरो लेके क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद वो 10 क्लास लें, 5 क्लास लें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जितना क्लास लेंगे उतने क्लास का 50 यूरो देना पड़ेगा। 50 क्लास लेने के बाद फिर उनका ट्रायल होगा, फिर ट्रायल पास होंगे तब उनकी टीआरसी बनेगी। ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। ये नहीं है कि वहाँ पे आप गए, आपका डायरेक्ट टीआरसी बन गया, डायरेक्ट गाड़ी मिल गई, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो ये सब चीज़ें कर सकते हैं वो अप्लाई करें ड्राइवर के लिए। क्योंकि मैं इसलिए वीडियो एक में बना रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, फिर माल्टा जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि घर पे बहुत टाइम निकालना मुश्किल है। गांव में बहुत गर्मी है, इधर आ जा नहीं सकते हैं। और एक आदमी गांव में आता है तो माइंड सेट बदल जाता है, क्योंकि गांव में कंडीशन, गांव का काम, गांव का बहुत से लोग हैं, यहाँ का कंडीशन ही अलग है। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारा मेंशन कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया। और बहुत से लोग तो फ़ोन करते हैं कि हम लाइट व्हीकल ड्राइवर हैं। भाई लाइट व्हीकल का जॉब नहीं मिलता यूरोप में दोस्तों। अगर कोई बोलता है तो सब झूठी बातें हैं। लाइट व्हीकल में देखो वहाँ पे क्या काम मिलता है। अगर आप लाइट व्हीकल हो तो वहाँ बहुत लोग टैक्सी चला सकते हो। टैक्सी चलाने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, किसी जॉब में वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना होगा यूरोप यूनियन का। ये लाइसेंस लेने के बाद आपको वहाँ पर टैग लेना पड़ेगा। टैग लोगे तब जाके आप मतलब टैक्सी चला सकते हो। ठीक है, आप सोचो ये लंबा प्रोसेस होता है। वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए 1 से 1.5 साल निकल जाता है यूरोप में। और आप इंडिया का लाइसेंस या गल्फ का लाइसेंस पे लोग अभी गाड़ी चलाने को नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी पंगे कर दिए हैं, एक्सीडेंट बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए वो लोग बैन कर दिए। पहले माल्टा में इंडिया का लाइसेंस और दुबई का लाइसेंस ईजी, सारे कंट्री का ईजी चल जाता था, बट अभी वो सब चीज़ें बंद हो गई। पहले से अभी बहुत सारा रूल्स चेंज हो गया है। 1 ईयर 2 ईयर्स पहले कुछ रूल्स बहुत यूरोप का अलग था, अब बहुत अलग है।
अभी किसी कंट्री में मूव होने के लिए भी बहुत सारा स्टिक है, बहुत रूल्स रेगुलेशन है, VFS के लिए भी है, बहुत सारे कुछ चेंजिंग हो गए पहले के हिसाब से। पहले थोड़ा स्मूथ वीज़ा मिल जाता था माल्टा का, अभी बिना इंटरव्यू के वीज़ा नहीं मिलेंगे। ये सब सारे बहुत कंडीशन बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि इतने क्राउड को देखते हुए ये लोग भी कंडीशन चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, चेकलिस्ट चेंज करते हैं। तो ये सब है। तो और स्लोवाकिया में फैक्ट्री वर्कर की बात करते हैं। फैक्ट्री वर्कर में क्या होता है, जैसे वेजिटेबल है, फल फ्रूट है और चिकन फैक्ट्री है, एग है। तो ये सब क्या होता है कि इसको अभी देखो एग होता है, एग में उसमें एक्सपायरी डेट सब कुछ आता है। ये सब करके वहाँ पे एक पैकिंग करना पड़ता है और उसको जो रैपिंग करना पड़ता है, उसमें मार्किंग हर चीज़ जो भी है, प्रिंटिंग होता है। सब करने के बाद जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं ये हो जाता है। चिकन फैक्ट्री में सेम है, चिकन मशीन से कट के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं, उसको उठा के पैक करना, रैपिंग करना, स्टिकर लगाना, ये सब काम होते हैं। तो वैसे ही वेजिटेबल में है, जो वेयर हाउस है, फैक्ट्री वर्कर है, वेजिटेबल फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री है। तो कार फैक्ट्री में भी वही है, जैसे कि स्क्रू पार्ट होते हैं, पाइप होती हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें जाके मतलब पैक करने का, रखने का, स्क्रू लगाने का, बहुत सारा है उसमें काम कार फैक्ट्री में। तो कार फैक्ट्री में एक नॉर्मल सैलरी मिल जाती है 850 यूरो। कंपनी एकोमोडेशन देती है, बनाना खाना अपना होता है। यूरोप में ऑलमोस्ट अपना ही बनाना खाना होता है, हर कोई ये नहीं है कि आपको खाना। अगर कहीं किसी कंपनी में कैंटीन है तो खाना आप खाओगे तो उसका चार्ज करता है, ठीक है। और जो अपना बनाओगे खाओगे तो कम में कर सकते हो, 100 यूरो 80 यूरो में आप बना खा सकते हो। तो यही बेस्ट है, सब लोग यही करते हैं, अपना बनाते हैं खाते हैं, क्योंकि वो हर कैंटीन का चीज़ आप खा नहीं सकते हो। ब्रेड हर टाइम एवरी टाइम ब्रेड आप खा नहीं सकते हो। तो ये सारी हैं चीज़ें। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं फैक्ट्री वर्कर में, पैकिंग जॉब में, ट्रक ड्राइवर में, तो इसमें देखो बहुत लोग बोलते हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। कॉस्ट आता है यूरोप जाने में, ऐसा कोई नहीं है भाई कि फ्री आप कॉस्ट कर रहा है। हम तो एक सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा किसी को दिला सकते हैं। ना ही कोई भी, देखो यूरोप में कोई भी स्पॉन्सर करेगा पैसा लगता ही लगता है, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। अगर हम एक किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप जाओ ना जाओ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो एक बार जाएगा वही कुछ कर सकता है। अगर नहीं जाओगे तो ज़िंदगी तो ऐसे ही कटेगी, ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है, जो चल रही थी आज भी ऐसे चलेगी। बट अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आपको करना पड़ेगा। तो सेम हमारा भी वही स्थिति था, और हमने भी अपने आप को एक रिस्क लिया। हम गए वहाँ पे, हमारा भी एक बार रिफ्यूजल हुआ माल्टा के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई किए, फिर गए। तो भाई ऑनलाइन भी अप्लाई जो जॉब मिलता है ना, उसमें भी कॉस्ट आता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में माल्टा का फ़ीस ओनली 300 यूरो है। भाई माल्टा की फ़ीस 300 यूरो, तो खाली 300 यूरो देने से नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नोटरी करवाना, रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, फिर 300 वो पे करना। तो उसके बाद रिफ्यूजल अगर होता है तो आपको 700-800 यूरो लॉस होता है, ठीक है। अभी पहले देखो, पहले माल्टा का कंडीशन अलग था। पहले 6 मंथ का आपको अप्रूवल लेटर मिलता था, अभी 3 मंथ का मिलता है। आप बायोमेट्रिक करोगे, वो वीज़ा, वो पासपोर्ट आपका आ नहीं पाएगा, तब तक आपका अप्रूवल लेटर फिनिश हो जाएगा, फिनिश। अब अगर एक बार रिफ्यूज हो गया तो ख़त्म हो गया। फिर दोबारा अप्लाई करो, फिर दोबारा होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आपको लॉस आएगा। तो ये सब कंडीशन है। कोई भी जो रजिस्ट्रेशन कंपनी, यूरोप में पहली बात मैं बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो हायरिंग नहीं करती हैं। सब जो रिक्रूटमेंट कंपनियां हायरिंग करती हैं वो जॉब प्रोवाइड करती हैं, वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती हैं, टाई अप करती हैं, वो जॉब कंपनी भेजती हैं, रिक्रूटमेंट कंपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है कि वो खुद सैलरी भी देती हैं, खुद एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, सब कुछ करती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको छोड़ देती, नहीं, TRC बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ये सब वहाँ पे कंडीशन है भाई। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर करती है, सब कुछ करती है दुबई की तरह, गल्फ की तरह, ऐसा नहीं है यूरोप में, ठीक है। हाँ, वहाँ पे अगर जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, वहाँ पे रहते हो, धीरे धीरे आप सेट हो जाते हो, तो वहाँ पे रह के कोई अच्छी बड़ी कंपनी फाइंड करके या चेंज कर सकते हो, या किसी दूसरे कंट्री में मूव हो सकते हो। ये सब वहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। आप वहाँ पे रह के कर सकते हो। अगर घर बैठे सोचोगे सब कुछ होगा तो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले वहाँ जाना होगा, तो जाने में आपको कॉस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम भी लगेगा, 5 से 6 महीने, 7 महीने। किसी काम को लेके 3 महीने में होता है, उसी काम को लेके 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। कुछ बोल नहीं सकती, अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोसेस डिले हो गया तो टाइम लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। अगर जो लोग इसमें हैं इंटरेस्टेड, वो जा सकते हैं, उनको हम हेल्प श्योर करेंगे। और जो गवर्नमेंट फीस आएगी, इनिशियल फीस आएगी, वो देना पड़ेगा। देने के बाद ही वहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपका जो स्टेप बाय स्टेप काम होता है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको बनेंगे। और आपको भी पता चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट है और अप्रूवल लेटर है, जो भी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा, आप चेक कर सकते हो। और सेनेगन में क्या है कि अगर बायोमेट्रिक होता है तो जाहिर सी बात है, पता हो जाता है कि हमारा जेन्युइन है कि नहीं। और बहुत इस तरह से फेक होती हैं, ये बोलते हैं कि हम आपको वीज़ा लगा के देंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता है, बिना बायोमेट्रिक का नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखो, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई एडिट करके देता है, देना ईजी नहीं है कि हर कोई समझ जाता है कि एडिट हुआ है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ऐसे आदमी कुछ भी बोल दे। हम किसी को डॉक्यूमेंट्स चेक करके डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है या रियल है, नहीं है। तो आप जो भी प्रोसेस करो, अगर देखो बहुत लोग कैसे फंस जाते हैं, सस्ते में बोल देते हैं कि हम आपको यहाँ पे 50,000 लेंगे, आपको यूरोप भेज देंगे और आपकी सैलरीज कटेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होती यूरोप में। आप ये चीज़ों को केयरफुल रहिए। ये जो बोलते हैं ना, समझो मीठा जहर है, मीठा पॉइजन है, ठीक है भाई, स्वीट पॉइजन, इसको स्वीट पॉइजन बोल सकते हैं। क्योंकि
वो जितना ईजी लोग बोलते हैं ना, इतना ईजी अगर होता ना तो बहुत लोग गरीब लोग जो इसके पैसे नहीं वो चले जाते, 20-25 हज़ार इधर दे के बाकी सैलरीज कटवाते सब लोग चले जाते। ऐसा पॉसिबल है? आप लोग सोच सकते हो, पॉसिबल नहीं है। इसमें वो बोलते हैं कि जो पैसा लगाता है वो पैसा कमाता है, तो पैसा लगाना पड़ता है। कोई भी आप बड़ा काम या कुछ ड्रीम कर प्रोजेक्ट करोगे, कुछ कर तैयार करोगे तो उसमें पैसा लगेगा, टाइम भी लगेगा। ये नहीं है कि आप पैसा दे दिए तो कल आपकी फ़्लाइट होगी, ऐसा भी नहीं है। अब पैसा लगने के बाद, अच्छी इंग्लिश होने के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज होता है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि हमको इंग्लिश आता है तो हमारा हो जाएगा। देखो, इंग्लिश आता है तो उसके साथ साथ पैसे भी चाहिए, और पैसे है, इंग्लिश है, तो भी ये नहीं बोलते हैं कि यूरोप का वीज़ा माल्टा का हो या किसी और कंट्री का आपको 100% मिलेगा, नहीं। हाँ, एक है कि अप्लाई करते हैं मिलता है, ये नहीं बोलते कि वीज़ा नहीं मिलता है। वीज़ा मिलता है, अप्लाई करना आपका काम है, और आप प्रोसेस करोगे, आप बायोमेट्रिक करोगे, वीज़ा मिलता है। बट किसी का 100% श्योर शॉट नहीं बोल सकते हैं। 100% श्योर शॉट जो वीज़ा होते हैं, ऑलमोस्ट स्लोवाकिया में वीज़ा मिलते हैं श्योर शॉट, और वो फैक्ट्री वर्कर वेयर हाउस में काम होते हैं। सैलरी थोड़ा कम होता है स्किल से, क्योंकि वेयर हाउस और फैक्ट्री वर्कर अनस्किल जॉब है, सैलरी उसमें कम होता है। बट एक यूरोप में एंट्री करने के लिए बेस्ट है कि ये कम से कम आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आप 60-70 हज़ार 80 हज़ार कमाओगे, बाद में कुछ नई जॉब, नई कंपनी फाइंड करोगे, नई सैलरी, तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब घर बैठे देखो, कोई भी बात अगर हम लोग यहाँ से बैठ करेंगे, स्लोवाकिया हो चाहे यूरोप में, बहुत डिफरेंट है जो हम लोग इंडिया में दुबई में काम करते हैं। अब दुबई जाना कितना ईजी है, आप 1 महीने में 15 दिन में जा सकते हो, बट इस तरह से यूरोप में नहीं है 15 दिन में, 1 महीने में। बहुत से लोगों को क्वेश्चन है, भाई पैसा जितना बोलो हम देंगे, हमारा 1 महीने 2 महीने में करवा दो। पॉसिबल नहीं है, पैसा देने से सब कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। पैसा प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप, आपका जब डॉक्यूमेंट्स बनेगा तभी आप जाओगे। और ये नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है कि जो ऑनलाइन होते हैं आप पैसा देके खरीद सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं बहुत लोगों को मुझे क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ से अप्लाई किया, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली, पंजाब से, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स है। अब वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं भाई कि जो 2 साल पहले माल्टा गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया, वो डॉक्यूमेंट्स एजेंसियाँ उनको दे रही हैं, ऑफिस उनको दे रहे हैं। 50 हज़ार यहाँ ले रहे हैं, बाकी सैलरी से कटिंग करने को बोल रहे हैं। तो भाई वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप पहले चेक करो। डॉक्यूमेंट्स आप लोग देखते नहीं हो, वो लोग एडिट करके देते हैं, आप लोग ले लेते हो। ठीक है, तो आप किसी भी एजेंसी में जाओगे, किसी अच्छी ऑफिस में जाओगे तो पैसा लेगा, आप काम करेगा। आपको ही पता है कि अगर ये पैसा 4 लाख, रियल बात है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जिसका जैसा सेटिंग है वो अपना ले रहा है, वो काम कर रहा है। आप बोलो कि जो कोई 5 लाख लेके काम कर रहा है, कोई 50 हज़ार लेके काम कर रहा है, कैसे 50 हज़ार वाला काम करेगा? क्योंकि माल्टा गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, आपका बायोमेट्रिक है, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स है, कैसे 50 हज़ार में पॉसिबल है? नहीं है। अभी 30 हज़ार 20 हज़ार कोई ये है कि यूरोप में कोई आदमी जा सकता है? इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप लोग सोच समझ के अप्लाई कीजिए, चाहे माल्टा के लिए अप्लाई करो, क्रोएशिया के लिए अप्लाई करो, स्लोवाकिया के लिए अप्लाई करो। यूरोप में जाने के लिए पैसा लगता है, एक अच्छा खासा पैसा लगता है। और माल्टा का जहाँ तक है कि पैसा लगने के बाद भी वीज़ा 100% नहीं होता है, श्योर शॉट नहीं होता है। माल्टा का 50-50 एक लॉटरी सिस्टम है, वीज़ा मिल गया तो ठीक है, अगर वीज़ा नहीं मिला तो आपको 15 से 2,000 यूरो का लॉस है। अगर इंडियन मनी में बात करें तो समझ लो कि 1.5 से 2 लाख रुपये का, पौने 2 लाख रुपये तक आपको लॉस आएगा। क्योंकि जितनी गवर्नमेंट की फ़ीस है, आपको कोई रिफंड नहीं है, ना कोई रिफंड करता है, ना रिफंड मिलता है, ना मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फीस कैसे कोई रिफंड करेगा। तो आप लोग माल्टा के लिए अप्लाई करो तो सोच समझ के, पूरा क्लियर पता करके, आंख बंद के कोई काम नहीं करो, सब कुछ इंक्वायरी करके काम करो। इतनी सारी यूट्यूब में वीडियो है सबको जानकारी के लिए, फिर भी आदमी फंस जा रहा है, और चाहे स्लोवाकिया के नाम पे, माल्टा के नाम पे, क्रोएशिया के नाम पे फंस जाता है। और सबसे ज़्यादा लोग कौन फंसते हैं कि जो गाँव के लोग हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, वही ज़्यादा फंसते हैं। मैं वो भाइयों को बार बार बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यूपी बिहार में, और ये सस्ते के चक्कर में जाना चाहते हैं, सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। भाई आप लोग भी कोई चीज़ को समझिए। अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, कोई आपको समझा रहा है, हर चीज़ प्रोसेस का नहीं होता है, कुछ चीज़ें समझने की होती है। ये नहीं है कि बात की तो बस प्रोसेस ही करना है। पहले किसी से जो जानकार है, जो जानता है, जो वहाँ पे है, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, उससे सिस्टम पूछिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी हमारे क्षेत्र से नहीं है, हमारे क्षेत्र से भी लोग हैं। आप वो चीज़ों को पता कीजिए, समझिए, बात कीजिए, सारा कुछ सिस्टम समझ के फिर किसी ऑफिस में जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो लोग समझ जाते हैं तुरंत कि इसको तो कुछ भी पता नहीं है, जो भी बोलो ये सुन लेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें किसको जानकारी रखना पड़ेगा? आपको रखना पड़ेगा। हम कुछ भी बोलेंगे, आपको पता नहीं, आप बोलोगे सही है। तो ये चीज़ें आप पहले समझिए, सोचिए, और किसी भी कंट्री के बारे में रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट, सब कुछ पता करके अप्लाई कीजिए। आप किसी ऑफिस में जाओगे, अगर कोई ऑफिस बोलता है कि हमें आइडेंटिटी की फ़ीस दे दीजिए 300 यूरो, 30,000 रुपये हम प्रोसेस कर देंगे, वो 30,000 लेके बैठ जाएगा, आपको कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी ऑफिस अगर सेटअप लगाया है, खाली गवर्नमेंट का फीस लेगा तो आपको प्रोसेस करेगा? आपको लगता है, बिलीव है आपको? नहीं, नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, 30,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। या तो आपको ऑनलाइन जॉब मिलेगी तो आप कर सकते हो, ऑनलाइन जॉब अगर मिलेगी तो आपको फिर भी 1500 यूरो तक खर्चा आएगा। अब अगर वो खर्चा वेयर कर सकते हो, पहली बात ऑनलाइन जॉब मिलना आज डेट में बहुत टफ हो गया है, इतना ईजी नहीं है। ऑनलाइन जॉब मिलेगा तो आपको 1500 से 2000 यूरो खर्चा आएगा, ठीक है। और वो 2000 खर्चे के लिए आपको
एक बार में नहीं लगता है, आपका अप्रूवल लेटर आएगा, आपका अप्रूवल लेटर आने के बाद बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करोगे, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर आपका वीज़ा लग गया तो बहुत नसीब अच्छी बात है कि आप ट्रैवल कर सकते हो माल्टा के लिए, यूरोप के लिए। और माल्टा में अच्छी सैलरी है, आप वहाँ पे टिको। नहीं अच्छी है, सैलरी कम है, कोई मैटर नहीं है, आप एंट्री करते हो फिर बाद में दूसरा कंट्री मूव हो सकते हो। बहुत सारा यूरोप यूनियन में ये फ़ायदा है, अगर आप शेंगेन के अंदर जाते हो तो किसी कंट्री में माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, कहीं भी एक अच्छा मौका देख के आप जा सकते हो। तो भाई देखो, मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसानी से कुछ नहीं मिलता है, ना हमें मिला है ना किसी को मिला है। कोई भी जाता है पैसा लगता है, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन जॉब सर्च करो, ये ऑप्शन है कि आप 1.5 से 2 लाख में जा सकते हो, बट वो भी बहुत मुश्किल आज डेट में। टाइम लगाना, टाइम देना, जॉब ढूंढना, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो कितनी लंबी प्रक्रिया है। तो ये दोस्तों आप लोग समझिए, अभी जो करंट सिचुएशन है